बेटी टेंशन नहीं होती। एक बेटी को पढ़ा लिखा कर आप बड़ा करिए, अच्छे संस्कार दीजिए, तो एक बेटी टेंशन के बराबर भी हो सकती है। आइए हम तालियां बजाकर स्वागत करें अर्चना सिंह का, जो लखनऊ से आई हैं। उस बेटी को सुनने के बाद ये और क्रम आगे बढ़ेगा। तालियां बहुत कमजोर हैं, एक बार जागे, तालियां बजाएं अर्चना सिंह के लिए। स्वागत। खामोश रहे लब और नजरों से बात हो जाए, खामोश रहे लब और नजरों से बात हो जाए, बिन सावन ही मोहब्बत की बरसात हो जाए, बिन सावन ही मोहब्बत की बरसात हो जाए। मैं टूट कर चाहूं तुम्हें इस कदर, मैं टूट कर चाहूं तुम्हें इस कदर, मैं बनूं राधा तो मेरा श्याम हो जाए, मैं बनूं राधा तो मेरा श्याम हो जाए। जब शुरुआत में मोहब्बत होती है या इश्क होता है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये कार्यक्रम या समय बढ़ता जाता है तो फिर बहुत मुश्किलें भी आती है, इतना आसान नहीं होता है। किसी ने कहा है नहीं, कोई चाहेगा आग का दरिया है उसमें डूब के ज्यादा होता है। चाहिए नहीं, थोड़ी देर के लिए मन से सुन लें। बहुत बड़े बड़े कवि शेष हैं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना को मैं बुलाने वाला हूँ थोड़ी देर में। हरिओम पवार जी, कुंवर बेचैन जी, कीर्ति काले जी, सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं। बस हाँ, थोड़ा सा सब्र रखें, मेरा थोड़ा सा ख्याल रखें। स्वागत। शुरू करती हूँ, दो लाइनों से आपको जोड़ती हूँ। मोहब्बत विष का प्याला है, कोई जाम नहीं है, मोहब्बत विष का प्याला है, कोई जाम नहीं है, मोहब्बत में मिले मंजिल ऐसा इंतजाम नहीं है, मोहब्बत में मिले मंजिल ऐसा इंतजाम नहीं है, बहुत ही लुभाती है मोहब्बत की ये गलियां, बहुत ही लुभाती हैं मोहब्बत की ये गलियां, मगर रास्ता कठिन है ये इसमें आराम नहीं है, मगर रास्ता कठिन है ये इसमें आराम नहीं है। बहुत अच्छा। वैसे श्रृंगार लिखती हूँ, बेटियों पे लिखती हूँ, लेकिन मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी भूतपूर्व नौजवानों पर। हास्य व्यंग है, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैंने पहले लिखी थी, लेकिन जब मैंने शौकीन मूवी देखी तो मुझे लगा कि मेरी वो कविता सटीक है। और स्वागत है, पढ़िए पढ़िए बेटा। एटा के लोग साहित्य प्रेमी हैं, तो मैं सोचती हूँ कि वो हास्य व्यंग की कविता जो मैंने अपने भूतपूर्व नौजवानों पर लिखी थी वो आज मैं यहाँ पर सुनाऊं। ओशो कहते हैं, जब आप किसी के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं तो आप समझो उस समय भगवान की इबादत कर रहे होते हैं। हास्य के एक महान कलाकार चार्ली चैपलिन कहते हैं कि जिस दिन आप बिना हंसे अपना दिन बिता देते हैं वो दिन आप समझो बर्बाद कर देते हैं। तो मैं हास्य व्यंग की रस की कविता आप लोगों के समक्ष रखती हूँ, आनंद लीजिएगा। वैसे मेरी बातों में है सत्यता, फिर भी मत लीजिएगा अन्यथा। बहुत अच्छा। कहते हैं साहित्य सच ही होता है, बस सलीके से अपनी बात रख देता है, किसी को बुरी भी नहीं लगती है और बात पूरी भी हो जाती है। तो प्रारंभ करती हूँ, आप सुनिएगा, आनंद लीजिएगा और मेरे पंक्तियों से जुड़िएगा। स्वागत है, स्वागत है। इश्क हमारे बस की बात नहीं, ये नशा बुढ़ों पर चढ़ा है। इश्क हमारे बस की बात नहीं, ये नशा बुढ़ों पर चढ़ा है। खता इसमें नहीं कुछ इनकी, दिल अभी बच्चा है। खता इसमें नहीं कुछ इनकी, दिल अभी बच्चा है। ऊपर से हो चुके हैं बूढ़े पर अंदर से है जवानी। ऊपर से हो चुके हैं बूढ़े पर अंदर से है जवानी। हार्ट पेशेंट हो गए हैं ये, हार्ट पेशेंट हो गए हैं ये, पर इनकी धड़कन है हसीना की दीवानी। फिर इनकी धड़कन है हसीना की दीवानी। जो आज का यूथ है
बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है। करियर को लेकर, पहले करियर बनाना है, उसके बाद शादी करनी है, फिर फैमिली प्लानिंग, फिर बच्चों की परवरिश। लेकिन जो हमारे भूतपूर्व नौजवान है, उन्होंने करियर भी जितना सेटल करना था कर लिया, शादी करनी थी कर लिया, फैमिली प्लानिंग करनी थी कर लिया, और बच्चों की परवरिश भी लगभग हो ही चुकी है। तो खाली बैठे हैं तो क्या करेंगे? इश्क करेंगे ना। हम मशरूफ है अपने बुढ़ापे को छुपाने में। और अगर अभी मैं बात करूं प्रेम रस की, तो जितना अच्छा डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी लिखते हैं प्रेम के बारे में, शायद हम यूथ लोग इतनी अच्छी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। शुरू करती हूँ, जुड़िए। हम मशरूफ है अपनी जिंदगी को ढर्रे पर लाने में, हम मशरूफ है अपनी जिंदगी को ढर्रे पर लाने में, और ये मशरूफ है अपने बुढ़ापे को छुपाने में, और ये मशरूफ है अपने बुढ़ापे को छुपाने में। बाल हुए सफेद और उम्र हुई 55 की। गौर कीजिएगा, बाल हुए सफेद और उम्र हुई 55 की, पर जरा गौर से देखो इन्हें, हरकतें हैं बचपन की। पर जरा गौर से देखो इन्हें, हरकतें हैं बचपन की। सफेद बालों को देखकर शर्मा जाते हैं, ये हमें मालूम पड़ा है। सफेद बालों को देखकर शर्मा जाते हैं, ये हमें मालूम पड़ा है। इश्क हमारे बस की बात नहीं, ये नशा बुढ़ों पर चढ़ा है। इश्क हमारे बस की बात नहीं, ये नशा बुढ़ों पर चढ़ा है। दांत भी हिलने लगे और सफेद हुए हैं बाल, दांत भी हिलने लगे और सफेद हुए हैं बाल। बढ़ती उम्र ने दस्तक देकर बदली है इनकी चाल, बढ़ती उम्र ने दस्तक देकर बदली है इनकी चाल। फिर भी बालों को रंगवा कर महसूस कर रहे हैं जवानी, फिर भी बालों को रंगवा कर महसूस कर रहे हैं जवानी। हार्ट पेशेंट हो गए हैं ये, और इनकी धड़कन है हसीना की दीवानी। हार्ट पेशेंट हो गए हैं ये, पर इनकी धड़कन है हसीना की दीवानी। उम्र बढ़ी तो बढ़ी, पर इश्क का नशा क्यों बढ़ा है? उम्र बढ़ी तो बढ़ी, पर इश्क का नशा क्यों बढ़ा है? इश्क हमारे बस की बात नहीं, ये नशा बुढ़ों पर चढ़ा है। खता इसमें नहीं कुछ इनकी, दिल अभी बच्चा है। उम्र बढ़ी देखकर बढ़ जाती है इनकी उलझन, उम्र बढ़ी देखकर बढ़ जाती है इनकी उलझन। फिर भी दिख जाए सामने हसीना, फिर भी दिख जाए सामने हसीना, तो मचलती है इनकी धड़कन। फिर भी सामने दिख जाए हसीना, तो मचलती है इनकी धड़कन। ये देख इन पर मैं नहीं, मेरा दिल हंसा है। इश्क हमारे बस की बात नहीं, ये नशा बुढ़ों पर चढ़ा है। खता इसमें नहीं कुछ इनके, दिल अभी बच्चा है। बहुत अच्छा अर्चना, एक बार तालियां बजाइए। देखिए बहुत मन से हिम्मत से। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की,